बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट रैप। फैसल फ़खर है। तो आइए जी, आज मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो मार्केट को तो आज काफ़ी इंजॉय किया होगा, क्योंकि मार्केट ने अपने हिस्टोरिकल ऑल टाइम हाई दिखाया। 1,72,000 का हाई रहा। मार्केट ने अपना हाई दिखाया। और अगर हम KC 100 इंडेक्स को देखें तो KC 100 इंडेक्स 1646 प्लस में 171,960 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई देखें तो आज का हाई 172 248 पे हाई रहा। और लो देखा जाए तो 170,804 आज का लो रहा। और पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो एंग्रो 562 पॉइंट, FFC 467 पॉइंट, UBL 250 पॉइंट प्लस में रहे। और अगर सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो सेक्टर की परफॉर्मेंस में कमर्शियल बैंक सबसे ऊपर रहे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर, और फिर सीमेंट सेक्टर प्लस में रहे। इसके बाद हम वॉल्यूम लीडर्स पे आए तो वॉल्यूम लीडर्स में TPL रेट फंड 75 मिलियन, हेस्कोल पेट्रोलियम 36 मिलियन, सिद्दीक टिन प्लेट 36 मिलियन, हम नेटवर्क 33 मिलियन वॉल्यूम में रहे। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में कृष्ण स्टार इंश्योरेंस 16% प्लस में, और रोशन पैकेजेस 10% प्लस में, सांबा बैंक 10% प्लस में। इसके साथ ही अगर लूजर्स को देखें तो लूजर्स में ट्रस्ट मुदारबा -10%, आयशा स्टील कन्वर्ट -10%, DH पैंथर -10%। और आज का अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो मार्केट का टोटल वॉल्यूम 945 आज का टोटल वॉल्यूम रहा। अब इसके बाद हम आते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में PSX ग्रुप की तरफ से नोटिस आया था कि वो रफान मिक्स के 75.69 शेयर्स खरीद रहा है। और ये शेयर्स निषाद ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनियों में तकसीम होंगे, जैसा कि LPL 4.41%, PKGP 6.69%, NML 3.31%, NPL 14.36%, NCPL 7.65%, और सबसे ज़्यादा DGKC 32.7%। कुल शेयर्स तकरीबन 69.99 लाख शेयर्स हैं, जिसकी मालियत तकरीबन अंदाजन 65.5 अरब रुपए बनती है। इसके बाद नेक्स्ट कैपिटल की तरफ नोटिस आया था कि नेक्स्ट कैपिटल की तरफ से नोटिस आया मेपल लीफ सीमेंट पायनियर सीमेंट के 69% शेयर्स खरीद रहा है, जिससे कंपनी मुकम्मल तौर पर मेपल लीफ के कंट्रोल में रहेगी। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है जी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो K 100 का व्हील है कन्वेंशनल, जो क्यों देखें तो वहाँ पे आज फसल काफ़ी हरा हरा नज़र आ रहा है। काफ़ी दिन से यहाँ पे हमारे पास मिक्स एक्टिविटी थी। अब जो कल जैसे हमने डिस्कस किया था, बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड करने वालों में से स्टॉक्स थे। अगेन अपसाइड के ऊपर आज भी जहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा चंक सुनी गई है। और इंडिविजुअली स्टॉक्स में देखा जाए तो एंग्रो एच ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया अपसाइड के ऊपर भी। 566 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली एक सिंगल स्टॉक है। उसके अलावा ENP स्टिल कल जैसे हमने डिस्कस किया था, कल भी हमने जैसे देखा था, यहाँ पे हमारे पास रेड क्लोजिंग्स थी। कुछ स्टॉक्स आज स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास मिक्स एक्टिविटी थी। तो इंडेक्स पॉजिटिव होने की वजह कुछ इंडिविजुअली स्टॉक्स ही हैं, जिसमें FFC था, एंग्रो एच था, हैवी वेटेज स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। अब K 100 के चार्ट के ऊपर स्ट्रेट वे चलते हैं। हावरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कल हमारी डिस्कशन रही, इसको हम देखें तो अच्छा, चार्ट को प्ले करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी दिन से हम आप लोगों को प्राइस एक्शन के ऊपर इनकरेज करते रहे कि ये जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, इनको आप अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रा करके रखें। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं या हमारे एनालिसिस को आप फॉलो करना चाहते हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहता है। अब यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू थोड़ी डिफरेंट थी, यहाँ पे उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था। तो प्रिसाइज यही लेवल टेस्ट हुए, उन्हीं के पास क्लोज हुआ है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमारे पास जो लेवल्स क्लोज किए हैं K 100 ने, वो एवर हाई क्लोज किया है। तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन स्टिल हम एक रेजिस्टेंस या एक पोटेंशियल जो चार्ट फॉर्मेशन है उन्हीं के अंदर ही क्लोज किए हैं। आगे क्या रह सकता है? तो अर्ली आवर्स के अंदर मेरे ख्याल में
एक हमारे पास ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलती नजर आ सकती है, और फिर उसके ऊपर जो फिब लेवल्स हैं एक्सटेंशन के, वो फर्दर प्ले करते नजर आ सकते हैं। उसके लिए हमारा वेबिनार भी अपलोडेड है, काफी डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन थी, उसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं। अभी के लिए जो स्पोर्ट एरिया है KC 100 का, वो ट्रेल कर रहा है अपसाइड के ऊपर 170,800 के एरिया। करंट मार्केट पर जो क्लोजिंग है यहाँ से कोई अप्रोक्सीमेटली कोई हमारे पास कोई 1,1200 पॉइंट्स हैं, तो इसको देखना चाहिए इसी स्टॉप लॉस के साथ। सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखेंगे। और जी, अगर हाँ एक चीज होगी, अगर तो हम अपसाइड के ऊपर ज्यादा गैप अप ओपन देखते हैं और KC 100 को बड़े लेवल से जाके टच करता है अर्ली आवर्स के अंदर, तो वहां पे स्लाइटली हमें एग्जॉशन मिलती नजर आ सकती है। अदरवाइज डिप के ऊपर, वीकनेस के ऊपर बाय द डिप स्टांस है अपसाइड के ऊपर। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी तो स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है। अब हम कुछ वॉल्यूम लीडर्स की तरफ चले हैं, पोटेंशियल जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर फर्दर थोड़ा सा इंटरेस्ट रह सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सल फार्मा काफी अरसे के बाद अगेन वॉल्यूम्स के ऊपर नजर आया है, वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर नजर आया है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक हमारी ओपन ट्रेड भी है, अगर उसको कोई फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर जो डिटेल्स लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो स्टिल इंटेक्ट है। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया के ऊपर काफी अच्छा इसने बाउंस किया है, पोटेंशली हायर लो पोस्ट किया है। कोई भी टिप आती है तो बाय करना चाहिए, आप साइड के ऊपर मूव करता नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हर्डल एरिया है 114 रुपीज का है, इसी ऊपर घंटे की क्लोजिंग हो तो वहां पे भी 119 रुपये, 118 रुपए के लिए इसको बाय किया जा सकता है। तो ओवरऑल बुलिश है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन पॉसिबल है नजर आए। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक जी, जो स्टॉक है उसको अगर हम देखें वॉल्यूम लीडर्स में से, तो वो STPL है। अब अच्छा, ये स्टॉक काफी लेगेड रहा, इसने अगेंस्ट द मार्केट परफॉर्म नहीं किया, और अभी बॉटम आउट होता नजर आ रहा है। और इसके ऊपर जो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए वीकली चार्ट को हम देख रहे हैं तो वहाँ पे भी काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्विक लेवल्स देखें या शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें, तो इसने अपसाइड के ऊपर मूव बनाई है। मेरे ख्याल में अगर कल फर्दर डाउन साइड के ऊपर मिलता है तो इस एरिया में अराउंड 8 रुपये 10 पैसे से लेके और 8 रुपये 32 पैसे का एरिया, या फिर उसको थोड़ा सा बड़ा करें इस एरिया को या रेंज को बाइंग को, तो 8 रुपये 40 पैसे से 8 रुपये 10 पैसे का एरिया। यहाँ पे एक दफा बाय ट्राई करनी चाहिए, यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर पॉसिबल है हमें मौका मिले एक दफा बेचने का, तो इन एरियाज के ऊपर बाय को ढूंढा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक रह सकता है जी, हम नेटवर्क। अच्छा, हम नेटवर्क ने ना मार्केट के साथ ही परफॉर्म किया है। कुछ सेशंस पहले भी हमने इसको वॉल्यूम्स एग्जॉशंस के ऊपर हाईलाइट किया था। साइडवेज हो चुका है, हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन है अगर कोई फॉलो कर रहे हैं आप लोग तो वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि इस जहाँ पे थोड़ा सा इस रेंज के अंदर साइडवेज ट्रेड करे, यहाँ पे कंसोलिडेट करता नजर आया है। आज की बुलिश कैंडल है, साइड के ऊपर परफॉर्मेंस रह सकती है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो स्विंग का हाई है, ये हमारा हर्डल एरिया है 15 रुपये 30 पैसे 50 पैसे का, इसी ऊपर 16 रुपए की तरफ मूव करेगा डाउन साइड के ऊपर अराउंड 14.50 से 14 रुपये 20 पैसे, ये एक अच्छा बाइंग एरिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक रह सकता है जी, अच्छा हैवी वेटेज स्टॉक्स में सबसे बड़े पॉइंट्स ऐड करने वाला स्टॉक है एंग्रो एच। एंग्रो एच के ऊपर काफी क्लासिकल फॉर्मेशन हैं, फिब लेवल्स को अप्लाई करें जो हमारे पास ये एरिया स्विंग बना, तो रिसेंट जो ये डिप है बड़ा क्लियर था यहाँ पे। एक हमारे पास जो जैसे हमने लास्ट हम नेटवर्क स्लाइड के ऊपर देखा, ये अपने अपसाइड के ऊपर मूव की। यहाँ से अगर हम देखें ये जो डाउन साइड के ऊपर ये रिसेंट मूव है इसके ऊपर, तो इसने जो जो डाउन साइड के ऊपर लेवल टेस्ट किए हैं, ये 50% का फेब लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेशन काफी टाइट थी, उसकी रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता था। अभी के लिए मेरे ख्याल में इस ट्रेंड ब्रांड से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इनिशियली अपसाइड के ऊपर ये फर्दर मूव करता नजर आ सकता है, और कल के सेशन में पॉसिबल है 239 रुपीज के एरिया को टेस्ट करता नजर आए। तो किसी के पास होल्डिंग्स हैं तो मेरे ख्याल में इसको अर्ली आवर्स के अंदर को फर्दर गैप अप ओपन होता है, वहां पे 239 रुपीज से लेके 245 रुपीज का एरिया, यहाँ पे इसके अंदर एक पोटेंशली प्रॉफिट टेकिंग का एरिया या रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ पे बुलिश एग्जॉशन मिलती है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। जी फैज। जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।